फ्रेंड्स, बाजार में बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं और जिनके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देते हुए आपको मालामाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास 3 स्टॉक की संभावना है जो इसमें अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वो है आईटीसी। इस गिरावट में भी आईटीसी बहुत मजबूत है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है आईटीसी से, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस समय आईटीसी में निवेश करना चाहिए। साथ में हम डिस्कस करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को, यानी भेल को। ये सरकारी कंपनी है, इसने बहुत ही शानदार Q4 का रिजल्ट पेश किया है। यहाँ पे भी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको पता ही होगा, कंपनी हैवी मशीनरी बनाती है लेकिन साथ में ये वेपन भी बनाती है। तो क्या इस समय में भेल में निवेश करना चाहिए? बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है स्टॉक। क्या आने वाले समय ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को जानेंगे। साथ में जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम मिंडा इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत ही मजबूत कड़ी है, क्योंकि ये हर तरह के ऑटो पार्ट्स बनाती है कंपनी उनके लिए। तो ये कंपनी का भविष्य मुझे उज्जवल लग रहा है। आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो एक एक करके इन तीनों स्टॉक को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनमें हमें निवेश करना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईटीसी की बात करेंगे। फिलहाल स्टॉक 265 पर है, जहाँ पे आज 0.094% की यानी मामूली सी तेजी है और ये अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आईटीसी का जो मुख्य बिजनेस है वो टोबैको का है, लेकिन कंपनी अब एफएमसीजी सेक्टर में और एग्री सेक्टर में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इनका जो कारोबार है वो लगातार बढ़ रहा है। इनके जो ब्रांड्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से इनका जो एफएमसीजी सेक्टर का जो बिजनेस है उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 24,000 करोड़ रुपीज़ की ग्रोथ बता रही है और इसमें 9% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है इस साल और ये देखोगे तो उनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इनका बिजनेस टोबैको का है ही, जैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इनको एक बड़ा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। ये मिला है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी यानी BAT की तरफ से, जो जिसकी वैल्यू है 1990 करोड़ रुपीज़ की और इनको सप्लाई करना है फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 के बीच में। तो ये इन्होंने कहा है कि एक बड़ा इनको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है, तो इस वजह से इनका जो रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इसका जो नतीजा निकल के आ रहा है कि जो इनके MD है संजीव पुरी, उनकी लगातार सैलरी बढ़ रही है और नेचुरली है, जब बिजनेस बढ़ेगा तो उसके पीछे जो हाथ है उसका MD का भी होता है, उनकी मेहनत भी काम करती है। तो ऐसे में उनकी सैलरी को में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तो इनकी जो सैलरी है उसमें 5.35% की जंप देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले साल इनकी जो सैलरी थी वो 11.95 करोड़ रुपये थी, जिसको बढ़ा के 12.59 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पे शानदार बढ़ोतरी हुई है संजीव पुरी के सैलरी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इनकी जो अर्निंग है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है ज़बरदस्त। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है कंपनी का कारोबार आपको पता ही होगा, टोबैको का तो है ही, साथ में एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। अगर आप देखोगे तो इनमें इनके बिस्किट्स, केक्स और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भी अब तो कंपनी बनानी शुरू कर चुकी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। ऐसे में कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। तो इनका जो फॉरेन एक्सचेंज से जो इनकी अर्निंग हुई है डायरेक्ट, उसमें 47% की जंप देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। जो अर्निंग इनकी 9,779 करोड़ रुपये पहुंच गई है, जो पिछले साल अगर आप कंपेयर करें तो 4,600 करोड़ रुपीज़ की थी फाइनेंशियल ईयर 2021 में। तो अब आप देखोगे बहुत ही ज़बरदस्त यानी 47% का जंप देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी प्रोडक्ट इनके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ये एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो उसमें टोटल जो इनका टर्नओवर है उसमें 16% का योगदान है। तो आप देखोगे कारोबार लगातार बढ़ रहा है और ये सबसे बड़ी बात है कि PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। सरकार ने इनके लिए PLI स्कीम जो लॉन्च की है उसका फ़ायदा इनको मिल रहा है और क्योंकि ये एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसे में कंपनी की PLI स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। लगातार ये इनका बिजनेस बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जो टोटल जो अभी इनकी सब्सिडीज कंपनी है उनकी जो अर्निंग है वो करीब 11,472 करोड़ रुपीज़ रही है, जो उसमें 93% की जंप देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले साल अगर आप सेम क्वार्टर में देखोगे यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो वो 5,934 करोड़ रुपीज़ की थी। तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, यानी इनकी जो सब्सिडीज है वो भी शानदार कामकाज कर रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि
दुनिया की 60 देशों में ये कंपनी अपना कारोबार कर रही है, उनको एक्सपोर्ट का कारोबार है उनका। अब आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी एक संख्या है, जिसके समझ में आ रही है कि इनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। और बहुत सारे आप देखोगे तो ये बिस्किट्स वगैरह, केक्स वगैरह, बहुत सारे पेस्ट्रीज वगैरह, ये सब कुछ वहाँ पे बेचती है। साथ में मसाले भी एक्सपोर्ट करती है कंपनी, और इसी वजह से इनका कारोबार बढ़ रहा है। तो ये ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। इसमें आप निवेश करें और इसका कारोबार लगातार बढ़ रहा है। वैसे भी आप देखोगे तो ग्लोबल लेवल पे मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में अगर आप देखोगे तो एक ही सेक्टर है जो दौड़ेगा, क्योंकि आदमी कपड़ों के बगैर रह सकता है लेकिन खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। तो ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर में तो तेजी आनी ही आनी है, तो बिल्कुल इसमें निवेश का जरिया है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 3,26,936 करोड़ रुपीज़ का है। पी रेशियो इसका 21.45 है, पीबी रेशियो 5.23 है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आरओई इसका 24.82% है, ईपीएस 12.37 है, डिविडेंड 4.33% का है। ये कंपनी आपको लगातार डिविडेंड भी देती है, आपको ध्यान रखना है। बुक वैल्यू इसकी 50.68 की, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल है, और इसके दम पे कहा जा सकता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि इस मंदी के दौर में, जब बाजार में भयंकर मंदी का दौर चालू है, स्टॉक सारे गिर रहे हैं, उस समय ये स्टॉक अकेला है जो दौड़ रहा है। तो ऐसे में निवेश तो करना ही चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 263 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 261 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 257 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 268 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 272 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 274 का है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। बहुत ही तेजी से स्टॉक आगे जा रहा है, और इसलिए आप में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की तरफ, यानी भेल की तरफ। फिलहाल इसकी प्राइस 44 पर, जहाँ पे आज 1.03% की तेजी देखने को मिली है। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस समय जब गिरावट हुई थी बाजार में, जबरदस्त गिरावट हुई, उस समय 3 अप्रैल 2020 को ये 20 रुपीज़ पे आ गया था स्टॉक, बहुत ही नीचे गया था। और उसके बाद इसने जो दौड़ना शुरू किया था, लगभग 76 यानी 80 रुपीज़ के आसपास तक पहुंचा था। अब ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत के आसपास मिल रहा है। ये एंट्री का मौका सही है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल यहाँ पे हैवी मशीनरी तो बनाती है, ट्रांसफार्मर्स भी बनाती है, साथ में अगर आप देखोगे तो रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सारे वेपन्स बना के देती है। तो ऐसे में इनका एक बिजनेस टाइप हुआ है जीई स्टीम पावर के साथ में $165 मिलियन का, और इस भेल का जो ये बिजनेस टाइप है उसके माध्यम से अगर आप देखोगे तो इनको 3 न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइंस मिलने वाले हैं जीई स्टीम पावर की तरफ से, जो बनाए जाएंगे सानंद गुजरात में, और ये पहला स्कीम के तहत बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने वाले हैं। और यहाँ पे भेल इनको ये 3 सप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो और आने वाले, क्योंकि 6 का इनका ऑर्डर है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो भेल रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, और आने वाले समय में यहाँ पे प्रचुर संभावना बनने वाली है। क्योंकि जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो वहाँ से जो कोई भी वेपन आते थे रसिया से, वो सारे बंद हो चुके हैं। तब भारत सरकार ने अब निर्णय लिया कि ये सारे के सारे वेपन इंडिया में बनाया जाएगा। तो इसमें भेल के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ऐसे में आपको भेल में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी। भेल जो है वो इंडियन नेवी के लिए वॉरशिप गन्स बना के देने वाली है, और इनका एक ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे रक्षा क्षेत्र के लिए इनको ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। तो ये इंडियन नेवी के लिए बना के दी जाएगी, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में की हरिद्वार की इनकी जो यूनिट है वहाँ पे की जाएगी। तो आप ये समझ लो कि लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है, और ऐसे में आपको भेल में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉफिट लॉस को देखें तो मार्च 2021 में इनको 1035 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। जून में लॉस घटकर 447 करोड़ रुपये तक रह गया, और सितंबर 2021 में इनका लॉस घट के और 45.98 करोड़ रुपये तक आ गया। दिसंबर आते थे कंपनी प्रॉफिट में आई, और 27.02 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो मार्च 2022 में बढ़कर 912 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे पिछले मार्च में ये 1000 करोड़ के आसपास जो लॉस था वो लगभग 900 करोड़ प्रॉफिट में बदल गया। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे मार्केट का आपको 15,199 करोड़ का दिखाई देगा। पी रेशियो 34.10 है, पीबी रेशियो 0.57 है, इंडस्ट्रीज पी 44.49, डेब्ट टू इक्विटी 0.18 है, आरओई इसका 1.70% है, ईपीएस 1.28 है, और यहाँ पे डिविडेंड आपको 2.81% का देते हैं। तो कंपनी आपको लगातार डिविडेंड भी दे रही है, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। साथ में इसकी बुक वैल्यू 76.12 है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ऑलरेडी बुक वैल्यू ही 76 है, अभी स्टॉक 44 के आसपास मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बिल्कुल इस स्टॉक में दाव लगाए, गिरावट का फायदा उठाए, आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि इतनी मजबूत कंपनी तो ये गिर क्यों रही है प्राइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एफआई का भी बहुत अच्छा निवेश है। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें
तो सरकार की होल्डिंग 63.17% की जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। लेकिन एफआई की बात करें तो 4.31% की होल्डिंग सितंबर में थी, उसको घटा के 3.86 किया था दिसंबर में, लेकिन मार्च में फिर से उनकी होल्डिंग 4% हुई थी। और आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से एफआई लगातार बिकवाली कर रही है। इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में आंकड़े दिखाई दे कि यहाँ पर भेल में भी उन्होंने अपनी बाजार में सेल किया और इसी वजह से इसकी गिरावट हुई हो। तो आने वाले समय में आप ये हमें देखने को मिल सकता है। तो ये गिरावट की वजह एफआई भी हो सकती है। बात डीआई की करें तो 13.74% की होल्डिंग सितंबर में थी, 13.80 हुई दिसंबर में। फिलहाल मार्च में उनकी 12.67% की होल्डिंग है। तो डीआई ने भी अपनी होल्डिंग कुछ कम की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.73% की होल्डिंग सितंबर में थी, 1.89 दिसंबर में, फिलहाल 1.56% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। अब अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक आते हैं तो 18.78% की होल्डिंग सितंबर में थी, 19.17 हुई दिसंबर में, फिलहाल 20.16% की होल्डिंग है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश आपको करना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट किया, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ऑर्बिट्रेज ने यहाँ पे 46.02 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.42% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने 41.29 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.16% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिट्रेज ने 37.95 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.26% की होल्डिंग ली है। एसबीआई ऑर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 30.05 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.37% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो डीएसपी डायनामिक एसेट ने 4.14 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.09% की होल्डिंग ली है। और टाटा आर्बिट्रेज फंड ने 27.96 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.28% की होल्डिंग ली है। और आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिट्रेज ने 22.10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.27% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ने 15.73 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.27% की होल्डिंग ली है। यूटीआई ऑर्बिट्रेज ने 11.1 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली। तो आप देख सकते हैं इंडिया के जितने बड़े म्यूचुअल फंड है उनका निवेश है, चाहे एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो, आदित्य बिरला हो, कोटक हो, सारों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग लेकर के। इसका मतलब ये है कि उनको भरोसा है कि स्टॉक कमाल करेगा, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 43.10 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 42.55 पर स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 41.75 का। पॉजिटिव माहौल बना तो 44.45 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 45.25 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 45.80 का। तो बिल्कुल यही मौका इन्वेस्टमेंट करें, यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं हम मिंडा इंडस्ट्रीज की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 888 के आसपास है, जहां पे हमें 1.19% की तेजी देखने को मिल रही है। अब मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये ऑटो सेक्टर के लिए यानी कारों के लिए बहुत सारी एसेसरीज बनाती है, हर तरह की लाइटिंग वगैरह, उनकी हॉर्न्स वगैरह सब कुछ बना के कंपनी देती है। इसका पोर्टफोलियो मजबूत है। ये 1992 में बनी हुई मिड कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 25,399 करोड़ रुपीज़ का है। और यहाँ पे अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 2,438.29 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 11.14% की बढ़त देखने को मिले पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 2,193.91 करोड़ रुपीज़ थी और 8.50% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 2,247 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 126.70 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो बहुत ही बेहतर इन्होंने रिजल्ट पेश किया है यहाँ पे। अब कंपनी ने निर्णय लिया कि वो आपको बोनस देगी, तो कंपनी ने 24/5/2022 को अनाउंसमेंट किया है कि वो आपको 1:1 रेशियो में बोनस देने जानी है। अगर आपके पास 1 शेयर तो उसके बदले में आपको 1 शेयर और मिलेगा, आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। इसकी एक्स बोनस डेट है 7/7/2022, उसके पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट 8/7/2022 है और इससे पहले भी इन्होंने 2018 में बोनस दिया था। कंपनी बहुत मजबूत है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, तो बिल्कुल गिरावट का फायदा उठाए। तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे, निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।